और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हमको मंडप में लेके आया जा रहा है। बड़ी मम्मी हमको लेके आई थी और बड़ी मम्मी यहाँ पे हमको बैठा दी और बगल में पापा जी बैठे हुए हैं। अब मेरा पूजा मतलब हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे लोग, हम और पापा जी मिलके। और यहाँ पे हम पापा जी का हाथ पकड़ के जो भी पंडित जी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बड़ी मम्मी मेरे पास ही खड़ी थी और यहाँ पे हजाम जो होते हैं हमारे तरफ वो कुछ बोल रहे हैं करने के लिए बड़ी मम्मी को, तो बड़ी मम्मी वही कर रही है। पहले वो पंडित जी कुछ पढ़ के दिए थे जो हमारी जो घर की कुल देवता है बनी माई उनको चढ़ाना था, और यहाँ पे पंडित जी जो हमको बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और यहाँ पे मौसी आके मेरा आंचल ठीक कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घूंघट हो गया था, वो कैमरे वाले बोल रहे थे तो इसलिए। और यहाँ पे हम अक्षत छीट रहे हैं, पंडित जी हमको अक्षत दिए थे तो वही हम छीट रहे थे। और यहाँ पे मेरे पीछे मौसी बैठी हुई थी, गीता मौसी, और उषा मौसी खड़ी थी। फिर बड़ी मम्मी जो सिंदूर चढ़ा के लाई थी और इसमें हल्दी और आटा का वो लेप बना के फिर लाई थी। इसको वैसे बाँस में लगाया जाता है तो वहीं बाँस में छापा मारना बोलते हैं, तो वही छापा मार रही थी। बाँस में लगाई, फिर कलश में लगाई, सब में छापा मारी और फिर उसको सिंदूर से टीकी भी। तो बड़ी मम्मी वो रस्म कर रही थी। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी मेरे पीछे ही बैठी हुई थी और यहाँ पे पापा जी कुछ कुछ पंडित जी जो बता रहे थे वो कर रहे थे, फूल चढ़ाना जैसे सब कुछ। और यहाँ पे दीदी पता नहीं कहाँ इतना बिजी थी, इतना बकर बकर कर रही थी ना बता नहीं सकते। और यहाँ पे वो पैसा निकाल के दे रही थी, देखिए फिर बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर मेरा घूंघट सारे लोग बोला कि घूंघट ये करने के लिए, तो घूंघट कर दिया लोग। और यहाँ पे जितना भी बाँस मतलब महारों में जो बाँस लगे हुए थे उस सारे में सिंदूर लगाना था, तो बड़ी मम्मी वही कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरे पास चिंकी आके बैठी क्योंकि मौसी थी, सारे लोग था लोग, लड़की में कोई नहीं था। और देख ही सकता है कोई, बड़ी मम्मी वो सिंदूर लगा रही थी और फिर गुड़िया मौसी शायद किसी से बात कर रही थी। और दीदी को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मेरे पास आके बैठे, एक बार भी वो मेरे पास मतलब बगल में आके नहीं बैठी थी क्योंकि वो सब में बिजी थी। वहाँ पे अजिया और गांव की लेडीज़ कुछ कुछ बातें कर रही थी, पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा था इन लोगों का, समझ भी नहीं आ रहा था। और हम चुपचाप बैठे हुए थे। यहाँ पे पंडित जी मेरे हाथ में वो कुछ रख के और बोले थे पूजा करने के लिए, तो वही हम कर रहे थे। और फिर बाद में लास्ट में दिव्यानी आई और फिर दीदी आई, बैठी नहीं, फिर भी दिव्यानी बैठ गई और दीदी चली गई। तो कोई देख ही सकता है यहाँ पे हर एक एक चीज़ बहुत नियम से, मतलब जो भी होता है ना वैसे हम किए थे। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे फिर आके बैठी और मुझे वो चादर उड़ा रही थी, उनको लगा कि हमको ठंडा लग रहा होगा इसलिए। और यहाँ पे हम कलश पे दिया रख रहे हैं, वह एक चीज़ क्या बोलते हो, मिट्टी का जो भी होता है उसमें चावल रख के और उसके बाद उस पर दिया रखा जाता है, तो हम वही कर रहे हैं। और यहाँ पे दीदी पता नहीं कहाँ गई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, एक्स्ट्रा वाला मतलब शादी में वो मतलब अगर नहीं रहती तो पता नहीं कैसे होता। और यहाँ पे बड़ी मम्मी हमको बताए जा रही थी और ये पापा जी मेरे फास्टिंग किए हुए थे, कोई देख ही सकता है उनका पैर में दर्द हो रहा था, फिर भी वो ऐसे पैर मोड़ के बैठे हुए थे। वो फेस उनका कितना ज़्यादा सूख गया था, फिर भी मेरे पापा जी एक शब्द भी नहीं बोले। वो सुबह से फास्टिंग किए हुए थे, उनको बीपी का प्रॉब्लम है, वो डेली दवा खाते हैं, फिर भी उस दिन दवा नहीं खाए थे। जब खाना खा लिए लास्ट पे तब उनको दवा दिलाया था। और यहाँ पे बड़ी मम्मी हमको पकड़ के बैठी हुई थी क्योंकि मेरे भी कमर में दर्द हो गया था बैठे बैठे, और एक ऊपर से तो फास्टिंग था। फिर यहाँ पे दीदी आई हुई थी। और यहाँ पे हमको पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे हम वैसे वैसे कर रहे थे, फूल चढ़ाना, छते सब करना, सब कुछ। और पता है आपको कि ये सब रस्म में ना बहुत ज़्यादा इंसान थकता है। एक तो बैठना रहता है, ऊपर से वो पैर फोल्ड करके बैठना रहता है, उसमें तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पे बड़ी मम्मी हमको सिक्का दे रही थी और फिर उसके बाद
पापा जी कुछ रस्म किए और उसके बाद पापा जी चले गए। इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। इसको टच करना होता है और इसके बाद वो जो हल्दी कूटा कूटा रहता है, वो कच्चा हल्दी रहता है और उसमें सरसों का तेल मिला के वो हल्दी बनाया जाता है। और वही हल्दी मेरे सर पे लगाएगा लोग आम के पत्ता से। तो हमारी तरफ वही होता है। जैसे हम यहाँ पे हल्दी को लिए हुए हैं और यहाँ पे चढ़ा रहे कलश को, और उसके बाद ये हल्दी उठ के जाएगा हमारे कुल देवता को, जो हमारी बनी माई है। और उसके बाद उनको उनके पास बड़ी मम्मी चढ़ा के ले आएंगी। उसके बाद फिर से पंडित जी हल्दी चढ़ाएंगे और उसके बाद से घर के जो बड़े रहते हैं वो चढ़ाते। जैसे हम वो कलश में से करके दिए, हमको लगा पापा जी को देना है, पर पंडित जी बोले कि नहीं, मतलब बड़ी मम्मी या किसी को दे देने के लिए वो जाके घर में चढ़ा, मतलब देवता को चढ़ा के आएंगी। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी माँ को दे दी और बड़ी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और यहाँ पे हाथ में मेरे वो दिला रहा है कि चुमावन के लिए चावल दिला रहा है। और उसमें पंडित जी भी हल्दी रख के दिए थे। उसके बाद पंडित जी जो मेन पंडित जी होते हैं वो हल्दी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे घर के जो पुरोहित बोलते हैं वही आए हुए थे, तो वह हल्दी चढ़ाएंगे। ऐसे वो हल्दी चढ़ा रहे हैं अभी हमको, और ऐसे जो हल्दी चढ़ाया जाता है। मेरा फेस तो पूरा ढका हुआ था। किसी किसी का फेस दिखाई देता है तो उसके बाल पे लगना चाहिए। जैसे अभी मेरे आंचल पे, मतलब जो हम चुनरी रखे हुए थे उस पे ही लग रहा था। पंडित जी के बाद मेरे पापा जी हमको लगाए थे। और पता है हमारी तरफ क्या होता है, जो हजाम ठाकुर होते हैं उनको ना पैसा दे के और उसके बाद आम का पत्ता खरीदा जाता है और उसके बाद तो उससे हल्दी चढ़ता है। जैसे पापा जी हमको चढ़ा रहे हैं और बड़ी मम्मी पैसा दी थी, तो उस पैसे से पापा जी पत्ता खरीदे और उसके बाद उसको मेरे सर पे लगाए थे। ऐसे 5 बार होता है। 5 बार करने के बाद फिर मेरे बाबा जी आए थे, बाबा जी किए थे। यहाँ पे मौसी पापा जी को परेशान कर रही थी, पर ज़्यादा परेशान नहीं की। जो लास्ट में मतलब जो हुआ ना, हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशान किया था लोग, सारे लोगों को। यहाँ पे फिर मेरे बाबा जी आए चढ़ाने, तो बाबा जी हमको चढ़ा रहे हैं। और पहले तो बड़े लोग ही चढ़ाते, पर बाबा जी शायद सो गए थे कि पता नहीं, कहीं तो बाबा जी बिजी थे, इसलिए पापा जी किए और उसके बाद बाबा जी किए मेरे। और फिर ये मेरे छोटे वाले बाबा जी है, वो भी किए। मतलब घर में जितने जेंट्स लोग रहता है वो सारे लोग करते हैं। उधर शायद रेखा मौसी, मतलब रेखा आंटी पापा जी को परेशान कर रही थी। और ये मेरे दादी माँ के भाई है, मतलब हमारे हृदय बाबा जी। ये मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मानते, एक्स्ट्रा वाला मानते। और देखिए इनका क्लिप मिल गया। यहाँ पे फुआ दादी उनको परेशान कर रही हो और गुस्सा भी हो गए थे, पर उतना गुस्सा नहीं हुए थे, मजाक मस्ती वाला गुस्सा हुआ था और कुछ नहीं। तो ये बहुत, मतलब हम लोग को भी बहुत मानते, एक्स्ट्रा वाला मानते। ये जब हमारे घर आते हैं ना, तो हम लोग इनको बोलते हैं कि बाबा जी रो मत जाई मत जाई, और ये बोलते हैं हाँ हाँ, और फिर चले भी जाते हैं। और यहाँ पे मेरी छोटे वाली फूफा जी है, तो रितु फूफा उनको परेशान कर रही थी। और वो पाउडर लगा के, पाउडर आटा सब कुछ मतलब लगाया गया था। कहीं कहीं तो दही हल्दी मिक्स करके लगाया जाता है, पर हमारे तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये मेरे मामा है, तो मेरे मामा लगा रहे हैं और इनको पता नहीं कौन लगा दिया, शायद रितु फूफा ही लगाई थी। फिर मेरे छोटे वाले फूफा जी, देखो माँ उनको परेशान कर रही है, पूरा उनको भूत बना दिया था लोग पाउडर लगा लगा के। और यहाँ पे मेरे पापा हैं, और पापा भी वह सेम प्रोसेस कर रहे हैं, पता लेने वाला। और उसके बाद पापा भी हमको लगाए। यहाँ पे सारे लोग आ गए थे। ये दादी माँ की भतीजे की वाइफ थी, मतलब हमारी चाची लगेंगी, वो लगाई। फिर अनु आंटी, मामी लोग, सारे लोग मिल के पापा को बहुत ज़्यादा परेशान किया था लोग। तो वहीं लोग अभी पापा को सब कुछ लगा रहा था लोग। और इसमें पता है क्या है, आटा था और पाउडर था, दोनों मिक्स था। और फिर बड़ी मम्मी भी लगाई थी पापा को। बड़ी मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही लगा दी थी। और पापा इसकी वजह से ही कपड़ा नहीं पहने थे, बोले कि ना हम जैन जौन पहनले बने तो उन्हें ठीक बाटे। उनको पता था कि ऐसा हाल होने वाला। देखिए कोई गुस्सा भी कर रहा है, पापा गुस्से भी कर रहे हैं, फिर भी बड़ी मम्मी उनको परेशान की थी। पर हमारी तरफ ऐसा होता है। और ये अनु आंटी के हस्बैंड थे, मतलब मौसा जी हमारे, उनको मामी जी लगाई थी, उनको मामी जी परेशान की हुई थी। तो कोई देख ही सकता है। और ये मेरे पापा के भाई है, मतलब मामा के बेटे हैं। तो इनको भी लोग परेशान किया था।
ये कुछ बोले नहीं। और फिर लास्ट मतलब लास्ट नहीं बोल सकते, आखिरी मतलब मेरी जो सबसे बड़े वाली फूफा जी है ये वही है। और इनको तो जितना परेशान किया है लोग ना, हम आपको बता नहीं सकते। सारे लेडीज़ लोग मिलके इन मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई देख ही सकता है। इनको तो इतना परेशान किया लोग ना। बाद में अंकल जी भी वह आम का जो पल्लू था वो उनके पीछे कुर्ता में वो डाल दिए थे, कोई देख रहा है। मतलब एक्स्ट्रा वाला परेशान किया था। और वो किसी को एक शब्द नहीं बोले थे, एक शब्द भी नहीं बोले थे। एक होता है ना आदमी बहुत परेशान हो जाना, उसके बाद इरिटेट होके बोलना, वो किसी को कुछ नहीं बोले थे। चुपचाप बेचारे सारे सब कुछ करवाते गए। इधर देखिए, इधर हो गया हो गया हो गया। बाबुआ हटना है, लिखा हटो, हो गया। और फिर यहाँ पे सारे लेडीज़ लोग उनके साथ मिल के फ़ोटो खिंचवाया था। लोग फ़ोटो सेशन भी इन लोग का चला था। और ये सबको पकड़ पकड़ के फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा कूल इंसान है। और लास्ट में मेरे लास्ट नहीं बोल सकते, फिर भी हम लास्ट बोल रहे। और यहाँ पे मेरे अंकल जी है, अंकल जी को भी बहुत लोग परेशान किया था, कोई देखे। माँ तो कुछ ज़्यादा ही परेशान की थी, वह भी कुछ नहीं बोले थे। और यहाँ पे अनु आंटी, रेखा आंटी, सारे लोग उन अंकल जी को परेशान किया था। लोग मेन चीज़ पता है यहाँ पे कि वो दही वाला सीन नहीं चला, नहीं तो दही वाला सीन चलता तो और भी ज़्यादा मतलब वो हो जाता। क्योंकि दही वो लगाना रहता है ना, बहुत महकता है वो। देखो, और फूफा जी भी उनको परेशान किए थे, वो स्लीपर रख के, मतलब कोई किसी को नहीं छोड़ा था, कोई भी नहीं। और यहाँ पे फिर मेरे चाचा है, चंचल आंटी के हस्बैंड, उनको भी पर सब कोई परेशान किया था। तो कोई जेंट्स नहीं बोला था एक बार भी। इनके सर पे भी देखे कोई क्या कर रहा है, माँ कर रही है। अब पता है बहुत जगह तो होता है कि जो जेंट्स लोग होता है ना, गुस्सा होने लगता है और भाग भी जाता है। पर ये लोग कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं। और ये यहाँ पे मेरे फूफा जी है, फेवरेट वाले फूफा जी, जो हम लोग को बहुत मानते हैं। शादी में भी आए थे तो हम लोग के लिए इतना सारा डेयरी मिल्क लेके आए थे। वह अलग बात है कि ऋतु पुआ एक एक करके देती थी, उसको पता नहीं क्या लगता था कि डेली एक एक करके हम लोग को डेयरी मिल्क देती थी। पूरा नहीं दी, एक एक करके देती थी। और इनको भी तो बहुत ज़्यादा परेशानी। यहाँ पे अंकल जी फिर उनको आगे परेशान करने के लिए, वो भी किसी को एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा कूल इंसान है, इनके बारे में क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, नो वर्ड। ये जितना हम लोग को मानते हैं ना, उतना तो कोई मतलब नहीं माना होगा। ऐसा लगता है ना कि हम लोग का एज ग्रुप सब कुछ सेम है, फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मानते, एक्स्ट्रा वाला। और यहाँ पे रेखा आंटी के हस्बैंड थे, वह भी चढ़ा है और यहीं तक ख़त्म हो गया। फिर मेन आया, जो मेरा ड्रेस चेंज करके हम आए, और उसके बाद वह हल्दी का फ़ोटो शूट हुआ। और इस गेटअप में हम कैसे लग रहे हैं कोई बताएगा मुझे कमेंट करके, हमको पता है उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ भाई जी के साथ, वो फिर अब मेरा पूरा फेस उतर गया था। फिर गुलशन, ये रॉबिन है, और फिर मतलब फेस अजीब हो गया था मेरा। और यहाँ पे फिर शिवम था, सबके साथ ही फ़ोटो खिंचाया था मेरा। ये हुआ कि पापा जी लोग सब कोई सो गया था, और ये मेरी दोस्त थी, ये दिव्यानी रही। इस पता नहीं हम इस टाइम क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसा होता है ना कि वह तेल उल लगा था बाल में, काजल वजल फैल गया था, और ये चिंकी दाती खाते हुए। फिर ऋतु फुआ और फूफा जी के साथ फ़ोटो सेशन हुआ। उनको पता है कि ऋतु फुआ सुंदर है, थू नज़र ना लगे। और फिर उसके बाद किशन भैया के साथ मेरा फ़ोटो खिंचाया। फिर मौसी लोग आई, आंटी लोग, मतलब सारे लोग जो भी थे सबके साथ फ़ोटो खिंचाया। जेंट्स लोग कोई नहीं आया था, क्योंकि जेंट्स लोग सब कुछ सो गया था, इसलिए हम भी इस वीडियो के बीच में ना, हम ये लास्ट में अपने डांस वाला वीडियो भी ऐड करेंगे कि सब कोई डांस भी किया था। बहुत अच्छा, मतलब सब लास्ट में तो हम बहुत ज़्यादा भी रोए भी थे, पता नहीं क्यों हमको बहुत रोना आ गया था। वो लोग जब गाना बजा ना, कोई तो गाना बजा था जिससे रोना आ गया था। और ये मेरी मौसी है, जिनके बारे में हम आप लोग को बताए थे। और यहाँ पे उषा मौसी, और फिर माँ, बड़ी मम्मी, सबके साथ हुआ था। ये लोग डांस भी किया था। बड़ी मम्मी थक गई थी, उनका चेहरा उतर गया था, क्योंकि उनका भी बहुत फास्टिंग था। यहाँ पे बड़ी मम्मी हमको डांस करा रही थी, और हमको डांस तो आता नहीं। और दीदी को देख ले, कोई दीदी तो कुछ ज़्यादा ही, उसको आता कुछ नहीं है, फिर भी लोग को होता है मोटिवेट करना, चलो 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 डांस करना। और लास्ट में गोल्डन के साथ फ़ोटो खिंचाया मेरा।